हैदराबाद के इलाके नागोल में उस वक्त हल्की कशीदगी फैल गई जब एक स्कूल की इंतजामिया ने मुबैना तौर पर मुसलमानों की कब्रों को नुकसान पहुंचाया। ये वाक़या जुमेरात को उस वक्त पेश आया जब मुकामी लोग एक स्कूल से मुत्तसिल कब्रिस्तान में गए। बुलडोजर से कब्रों को नुकसान पहुंचाने के बाद मुकामी लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मजलिस के MLC मिर्जा अहमद बेग ने कहा है कि ये वाक़या टट्टी अनाराम बल्लागुड़ा बस स्टॉप अब्दुल्लापुर मेट में पेश आया। MLC ने मुकामी बाशिंदों के साथ नागोल पुलिस स्टेशन के SHO मकबूल जानी से मुलाकात की और शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने मुतालबा किया है कि पुलिस फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करे और कब्रें मस्मार करने के जिम्मेदार तमाम अफराद को गिरफ्तार करे। आपको बता दें कि यह कब्रिस्तान कुतुबशाही दौर का है और ये 400 साल पुराना है। यहाँ हजरत मुत्तू शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह भी मौजूद है। तेलंगाना हुकूमत ने मशहूर सकाफती मरकज रविंद्र भारती के अहाते में लेजेंडरी गुलकार अंजिहानी SP बाला सुब्रमण्यम का मुजस्समा नस्ब करने का फैसला किया है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि रियासती वज़ीर सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने सीनियर अदाकार और बाला सुब्रमण्यम के ब्रदर निस्बती सुभले का सुधाकर के साथ रविंद्र भारती का दौरा किया ताकि मुजस्समे की तनसीब के इंतजाम का जायजा लिया जा सके। जूपल्ली कृष्णा राव ने एक पोस्ट में कहा है कि उन्होंने अहदेदारों को कई तजावीज़ दी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में SP बाला सुब्रमण्यम पैदा हुए। मारूफ गुलकार का इंतकाल साल 2020 में कोविड इन्फेक्शन और सेहत के दीगर मसाइल के बाद हुआ है। मौनवा तंजीम MMC महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन के नुमाइंदे अनंत ने एक अहम खत जारी करते हुए ऐलान किया है कि 1 जनवरी को तमाम मौनवाद कारकुन इज्तिमाई तौर पर हथियार डाल देंगे। खत में वादे किया गया है कि अब कोई फर्द वाहिद सरेंडर नहीं करेगा बल्कि सब एक साथ हुकूमत के सामने हथियार रखेंगे। मौनवाद आला लीडरों मलूजुला और आशना के मुमकिन सरेंडर और हड़मा की इनकाउंटर पार्टी के कमजोर पड़ने के बाद तंजीम की ताकत घट गई है। इसी पस मंजर में मरकज की बाकी अरकान को भी हथियार डालने की अपील पर फैसला किया गया है। मौनवादों ने कहा है कि 1 जनवरी साल 2026 से वो मुसल्लह जदोजहद मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे, अपने हथियार सरकारी हुकाम के हवाले करेंगे और हुकूमत की बहाली प्रोग्राम को कबूल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस रियासत में सरेंडर करने को तैयार है जो उन्हें कबूल करे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा लिंका इलाके से ताल्लुक रखने वाले 2 कम उम्र तलबा, एक 13 साल लड़का और एक 14 साल लड़की कमसिनी की उम्र में मोहब्बत के जज्बात में बहकर साथ रहने की नीयत से घर से फरार हो गए। दोनों एक ही स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे और गुज़िश्ता 2 बरसों से एक दूसरे को जानते थे। वो खुद को एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले समझते थे। चारशंबे के रोज लड़के की सालगिरह थी। वो स्कूल नहीं गया जबकि लड़की ने घर वालों से स्कूल जाने का बहाना किया और सीधे लड़के के घर पहुंची। उस वक्त लड़के के वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे। दोनों ने मिलकर केक काटा। बाद में लड़का स्कूल गया और दोस्तों में चॉकलेटें तकसीम करके वापस आ गया। लड़की अपने घर लौट गई। दोपहर के खाने के बाद लड़की ने फिर स्कूल जाने का बहाना किया और लड़के के घर आ गई। उसके बाद लड़का अपने वालिद का मोबाइल फ़ोन और घर से 10,000 रुपये लेकर लड़की के साथ हैदराबाद के लिए रवाना हो गया। जब लड़की स्कूल वक्त गुजरने के बावजूद घर वापस नहीं आई तो घर वालों ने स्कूल में पूछताछ की, जहां पता चला कि वो स्कूल आई ही नहीं। तलाश बेसौध होने पर वालिदैन ने कृष्णा लिंका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने CCTV फुटेज की जाँच की तो लड़की और लड़के को स्कूल यूनिफॉर्म में एक साथ जाते देखा गया। इसी दौरान लड़के के वालिदैन ने भी अपने बेटे की गुमशुद शिकायत की। इब्तिदाई तहकीकात में वादे हुआ है कि दोनों हैदराबाद जा चुके हैं। पुलिस ने लड़के के मोबाइल फ़ोन की निगरानी की। फ़ोन बंद होने के बाद जैसे ही ऑन हुआ उनकी लोकेशन से पता चला कि वो हैदराबाद में है, जिस पर पुलिस फौरन वहां रवाना हो गई। चारशंबे की रात तकरीबन 10 बजे दोनों नाबालिग बच्चे हैदराबाद के वनस्थलीपुरम पहुंचे और फिर ऑटो रिक्शा के जरिए तुक्कुगड़ा इलाके गए, जहाँ वो किराए के घर की तलाश में थे। ये सूरत हाल देखकर एक ऑटो ड्राइवर ने उन्हें घर ले जाकर तफसीलात मालूम की और वालिदैन को इत्तला दी। इसी दौरान पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और दोनों नाबालिग बच्चों को तहवील में लेकर उन्हें वापस विजयवाड़ा ले आई और वालिदैन के हवाले कर दिया। तेलंगाना रियासत के सरकारी स्कूलों में बढ़ती हुई बेकायदियों, लापरवाही और फंड्स के बेजा इस्तेमाल की शिकायतें मंजर-ए-आम पर आने के बाद महकमे तालीम और जिले इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। आला हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ अदला से वसूल होने वाली शिकायतों ने तालीमी निज़ाम के संगीन खामियों को बेनकाब कर दिया है, जिनमें मिड डे मील स्कीम की बदइंतजामी, टीचर्स की गैर हाजिरी, तलबा के साथ बदसलूकी और सफाई की नाक़िस सूरत हाल शामिल है। मुकामी अवाम ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से शिकायत की है, जिनमें चंद टीचर्स अपने फ़राइज़ में गफलत बरत रहे हैं। वज़ारत तालीम का कलमदान वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी के पास है। कलेक्टर्स और DEOs चीफ मिनिस्टर को जवाबदेह है, जिसकी वजह से अहदेदार फौरी हरकत में आ गए। बड़े पैमाने पर स्कूल के मुआयने और कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ माह नवंबर में 20 टीचर्स और हेडमास्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया। आला अहदेदार बगैर कोई इत्तला दिए अचानक स्कूल का दौरा कर रहे हैं।
अहदेदारों ने बताया है कि टीचर्स की मअतली के पीछे कई वजूहात हैं, जिनमें पीएम श्री स्कीम के फंड्स का गलत इस्तेमाल, नशे की हालत में स्कूल पहुंचना, तलबा के साथ गैर इंसानी सलूक, सीमित ग़िज़ा के इस्तेमाल से तलबा की सेहत पर असर पड़ने, सरकारी स्कीमात के खिलाफ व्हाट्सएप पर पैगाम फैलाना और स्कूल में सफाई को मुकम्मल नज़रअंदाज करना भी शामिल है। दोनों शहरों में जारी हफ्ते के अवाखिर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बेशतर अदला में 29 और 30 नवंबर व 1 दिसंबर को भी बारिश का इम्कान है। मौसम में आइंदा 2 दिन में तब्दीली पर हुक्काम ने बताया है कि रात में दर्जे हरारत में गिरावट का सिलसिला आइंदा 2 दिन के बाद बंद हो जाएगा और बारिशों का सिलसिला बंद होने के बाद दोबारा सर्दी की लहर रिकॉर्ड की जाएगी। खलीज बंगाल में तूफान सिनियार के रुख में तब्दीली से तमिलनाडु में बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन तेलंगाना के बेशतर अदला में बारिश के इम्कान थे। 2 यौम कबल कई अदला में बारिश हुई, लेकिन हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिश नहीं हुई थी। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि आइंदा 48 घंटों में शहर में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और महकमा मौसमियात से जर्द अलर्ट जारी किया जा चुका है। माहिरीन के मुताबिक तूफान का रुख श्रीलंका के सिमत बढ़ रहा है, इसीलिए जुनूबी रियासतों में इसके असरात महसूस किए जा रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश बिलखुसूस साहिली अदला में बारिश के इम्कानात हैं।